नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप सब लोग। एग्जाम्पल 181। अब ये 181 नंबर का एग्जाम्पल जो है उसके अंदर देखो, प्रिंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन मुंबई being a money exchanger provided the following service in the month of March 2020 suppose to Messrs Agrawal Bangalore। so मुंबई टू बेंगलोर है तो IGST का केस है, ठीक है। यूएस डॉलर कितने 1000 इज एक्सचेंज इनटू यूके, तो इसको मैं क्रॉस करेंसी बोलूंगा। कैन आई से टू बी अ क्रॉस करेंसी? ओके, क्यों? क्योंकि आप एक करेंसी के सामने दूसरी करेंसी ले रहे हो, है ना, इंडियन करेंसी बीच में नहीं आती। अब है ना, दोनों का रेट दिया है कि भाई यूएस डॉलर 1000 इज एक्सचेंज इनटू यूके समथिंग 571.4286 पाउंड। आरबीआई रेफरेंस रेट इज गिवन, कितना दिया है आरबीआई रेफरेंस रेट? देखो, आरबीआई रेफरेंस रेट डॉलर का दिया है, यूएस डॉलर का 61 एंड पाउंड का दिया है 85। एंड फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी एज पर रूल 32(2)(a। जीएसटी रेट कितना? 18%। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाउंड थे, सॉरी डॉलर थे, यूएस डॉलर, उसको मैं ये 61 से मल्टीप्लाइड करूंगा, तो डॉलर इंटू 61 कितना आता है? 61,000। फिर मैं क्या करूंगा, ये पाउंड जितने मिले थे वो पाउंड को भी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। दिस आर द पाउंड मल्टीप्लाइड बाय पाउंड का रेट कितना? 85। तो 571.4286 मल्टीप्लाइड बाय 85 कितना आएगा? तो यहाँ नीचे लिखा है ये। अब ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो ये कितना लोअर है? ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन का 1% वुड बी द वैल्यू, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू पे आप 18% लगाओगे। और कौन सा रेट लगेगा? आईजीएसटी का। क्यों? क्योंकि एक आदमी कहाँ है? मुंबई में, और दूसरा आदमी कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं। तो यहाँ भी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मालूम है कंसेप्ट, बट प्लेस ऑफ सप्लाई भी अब पढ़ेंगे शॉर्टली। चलो, तो समझ में आया। 486 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर सेक्शन 32A, एंड उसका 18% इज द जीएसटी रेट, ठीक है। तो चलो, लेट अस conclude this sum also. Okay, 181 is also concluded. Now let us go further. आगे बढ़ते हैं। सब लोग शुरू के 2 मिनट में आ जाओ, जल्दी जल्दी यार। चलो, एग्जाम्पल नंबर 182 पे आते हैं। 182 क्या है? तो एम लिमिटेड मुंबई इज एन ऑथोराइज्ड मनी एक्सचेंजर। इट हैज एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मींस एम लिमिटेड मुंबई का है, ओके, और वो मनी एक्सचेंजर है। उसने ट्रांजैक्शंस किए इंटरस्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रास्टेट सप्लाई, ऐसा लिखा है उन्होंने। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई? इंटरस्टेट सप्लाई का मीनिंग होता है विद इन स्टेट, मीन्स यहाँ CGST SGST लगने वाला है। अब देखो, मंथ ऑफ मार्च की बात है, ओके ठीक है। उसने पहला ट्रांजैक्शन क्या किया है? तो 450 ट्रांजैक्शंस किए। कौन से? डॉलर टू इंडियन रुपीस के, है ना। ये ट्रांजैक्शंस कौन से है? डॉलर टू इंडियन रुपीस, ओके। एंड हर एक ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है? 22,000 रुपए का पर ट्रांजैक्शन है। मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन में आप कितना अमाउंट का कन्वर्जन करते थे? तो 22,000।
22,000 पर ट्रांजैक्शन। फिर 125 ट्रांजैक्शन उन्होंने कैसे किए, यूरो इंटू इंडियन रुपीस। पहले में डॉलर था, अब ये यूरो था, और ये हर एक ट्रांजैक्शन कितने का है, 500 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन। ऊपर वाला कितना था, 22,000 रुपया पर ट्रांजैक्शन, ये 500 लाख पर ट्रांजैक्शन। अब ये यूरो क्या है, यूरो करेंसी है यूरोपियन यूनियन का, है ना। यूरोप की जितने भी कंट्रीज है 35 to 40 आई थिंक, वो सभी का एक कॉमन करेंसी है जिसको यूरो बोलते हैं। आगे लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस वाज 3 लाख रुपीस। 3 लाख का क्रेडिट लिया था, उनके पास पड़ा था। एंड कि ये क्रेडिट किसका था, किस पर था, इनपुट सर्विस पर था। फिर दूसरा क्रेडिट किसका है, इनपुट गुड्स का, 4 लाख सीजीएसटी, उसमें 2 लाख सीजीएसटी, 2 लाख एसजीएसटी, मींस 2 क्रेडिट पड़ा है उसके पास, इनपुट सर्विस का एंड इनपुट गुड्स का। 1.5 लाख प्लस 2 लाख 2 लाख, सो इंडिविजुअली 3.5 लाख का क्रेडिट पड़ा है। ऑन कैपिटल गुड्स, ओहो, कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट है उनके पास, कितना है कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट, ये भाई के पास 2.5 लाख रुपए है। और ये 2.5 लाख रुपए का पर कौन सा टैक्स लगा था, तो इंट्रा स्टेट परचेज था। इंट्रा स्टेट परचेज मींस विद इन स्टेट, विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, है ना। इंट्रा स्टेट परचेज मींस सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, तो 2.5 लाख में भी 50-50%, 1.25 लाख का सीजीएसटी, 1,25,000 का सीजीएसटी, 1,25,000 का एसजीएसटी। नाउ फाइंड जीएसटी पेएबल एज पर रूल 32(2)(b। अभी भी उन्होंने 32(2)(b ही एक्सप्लेन करने को बोला है। अब मैं पहले ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ। 450 ट्रांजैक्शन जो आपने किए हैं उसकी बात कर रहे हैं अभी, डॉलर इंटू इंडियन रुपीस। तो यहाँ क्या करना है, सीधा ट्रांजैक्शन का वैल्यू ही मालूम है ना, 22,000, तो 22,000 का 1% ले लो, 220, तो 220 और 250 विच एवर इज हायर, तो 250, एंड ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 450 करोगे तो 1,12,000 वैल्यू मिल जाएगा। सर ये क्या फॉलो किया आपने, देखो मैं बता रहा हूँ, ये रहा केस 1, सॉरी ये वाला पोर्शन है ना, 32(2)(b के हिसाब से गया है ये, तो 1 मिनट का, 32(2)(b के हिसाब से गए हैं। 32(b) मीन्स ये वाला, दे आर फॉलोइंग दिस, और 1 लाख से कम अमाउंट है ना, दैट इज वाई ये 32(2)(b। जरा देखो तो, उन्होंने क्लियरली 32(2)(b बोला है, तो 32(2)(b ये रहा, देखो ये लास्ट लाइन में है, तो 32(2)(b के हिसाब से वही जाना पड़ेगा मेरे को, कंपलसरी ये लेफ्ट साइड वाला ही ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वाला मीन्स ये रहा। चलो, तो पहले तो देखो 22,000 इज द अमाउंट लेस देन 1 लाख, तो हर एक में 22,000 का 1% कितना होता है, 220, बट उन्होंने कहा है कि नहीं मिनिमम तो 250 चाहिए, तो 250 पर ट्रांजैक्शन, तो देखो पर ट्रांजैक्शन उन्होंने 250 गिना हुआ है, ये रहा पहला सॉल्यूशन, पहला आंसर। तो ये सीधा जीएसटी है, हाँ यहाँ आपको सीधा जीएसटी मिलता है, ये वैल्यू नहीं दिखाता है। ये जो ऑप्शन है 32(2)(b वो डायरेक्टली टैक्स बताता है, कहाँ लिखा है देखो, यहाँ मैंने बताया था, ये कौन सा पेज था, 136 ना, एग्जाम्पल नंबर 182। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये जो ऑप्शन है ना वो हमको सीधा जीएसटी बताता है, दिस ऑप्शन इज सजेस्टिंग अस जीएसटी ओनली। तो यहाँ मेरे को फिर से 18% लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा जीएसटी मिल गया, पहले ट्रांजैक्शन पे जीएसटी मिला। चलो अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे, यूरो वाला ट्रांजैक्शन है, यूरो, और 125 ट्रांजैक्शन है 500 लाख रुपए के, हर एक रुपीज वाले हैं, है ना। अब आप मेरे को बताओ 125 ट्रांजैक्शन, हर एक 500 रुपए, 500 लाख का। अब 500 लाख मीन्स कितना, अब ना ध्यान से देखो ऊपर, 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन,
तो 10 लाख तक कितना रुपया है? 5,500। एंड 10 लाख के ऊपर कितने हुए? 490 लाख। और वो 490 लाख का कितना होगा? 0.1%। अब है ना, आप कैलसी पर गिनते जाओ और चेक करते जाओ। इधर उन्होंने है ना बहुत ही अच्छे से क्लियरली बताया है कि अप टू 10 लाख कितना है? 5500 रुपया जीएसटी। एंड बाकी के 490 लाख का 0.1%। तो वो फिगर आ रही है 54। टोटल मिला के आप करो, दोनों का मिला के टोटल करो। 490 लाख का 0.1% मीन्स 49,000, और उसके अंदर ये 5,500 ऐड कर दो तो 54,500 आएगा। ओके तो 54,500 वुड बी द जीएसटी अमाउंट। और ऐसे ये तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन था, ऐसे कितने ट्रांजैक्शन है? 125 ट्रांजैक्शन है। तो टोटल जीएसटी पेबल कितना आएगा ये? अब है ना, ये चीज को हम लिखते हैं, ये चीज को हम लिखते हैं। इधर देखो आउटपुट टैक्स कितना आया। तो पहले में आया 1,12,500। दिस इज द आउटपुट टैक्स। पहले ट्रांजैक्शन का आउटपुट टैक्स कितना था? 1,12,500। दूसरे का आउटपुट टैक्स कितना था? 68,12,500, है ना। अब ये गलत लिखा है उन्होंने, ये है ना वैल्यू लिखा है, वो चीज गलत है। ये तो सीधा जीएसटी का रेट है, जीएसटी की अमाउंट आ जाएगी। देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। यहाँ हमको क्या मिलता है? सीधा जीएसटी मिल जाता है। ये क्या मिल जाता है? सीधा जीएसटी। तो फिर ये जो आदमी है उन्होंने सॉल्व करके दिया है ना, उसमें गलती की है। उन्होंने है ना ये दो चीज को वैल्यू गिना है, बट सच में तो ये जीएसटी है ना। तो थोड़ा गलत लिखा है ये भी जीएसटी है। तो ये दो जीएसटी है, 68,12,500 एंड 1,12,500, और उसमें से आपको ये क्रेडिट माइनस करनी है, बाकी का जो बचा दैट वुड बी द जीएसटी पेबल। तो ये गलत लिखा है उन्होंने। व्हाट दे हैव सेव्ड स्टेटेड लाइक दिस कि इसका 18% करो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधा ही लिखा है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। आर यू गेटिंग? अंदर क्या गड़बड़ हुई है आपको समझ में आया? 32(2)A में आपको जो भी अमाउंट मिलती है वो सीधी जीएसटी की अमाउंट ही होती है। ओके तो चलो, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? हाँ बोलो सर। આમાં 450 ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ કન્વર્ઝન ઓફ ડોલર ઇન્ટુ ઇન્ડિયન રૂપીસ 22,000 લખ્યું છે. એમાં એનું 1% લીધું એ બરાબર છે, પણ 80% કરીશું ને? क्या फिर से बोल। वो फर्स्ट पॉइंट है ना, 450 ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू 22,000 पर ट्रांजैक्शन। हाँ उसका 1% तो लेंगे, वो बराबर है। नहीं, वो 1% डायरेक्ट जीएसटी अमाउंट है भाई। 22,000 का तू 1% लेगा ना तो 220 आएगा, बट 220 नहीं ले सकता, मिनिमम 250 लेना है। तो 250 पर ट्रांजैक्शन जीएसटी का अमाउंट है। अब ऐसे 450 ट्रांजैक्शन, तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो 1,12,500 ये जीएसटी ही है। इवन इन सेकेंड में 18% नहीं करने का, नहीं करने का। तू देखना ऊपर चार्ट देख, है ना, बाजू के पेज पे चार्ट देख। 32(2)B में आपको क्या बताया है कि रेट आपको दिया है 1%, बट सीधा आपको ये जीएसटी का अमाउंट मिल जाता है ना, जीएसटी का अमाउंट मिल जाता है। आर यू गेटिंग? ये जो कॉम्पोजिट रेट है ना वो वैल्यू में मल्टीप्लाइड करो, सीधा जीएसटी का। यहाँ क्यों ऐसा है सर? यहाँ 18% क्यों नहीं करेगा? आप सोचो ना, 1%, 0.5%, 0.1%, इतने कम रेट होते हैं थोड़े। तो ये कम रेट होते हैं, उसी को कॉम्पोजिशन रेट बोला गया है ना। कॉम्पोजिशन रेट देखो, वर्ड उन्होंने वही यूज किया है, कॉम्पोजिशन रेट, एंड दैट रेट इज अ टैक्स। ये देखो यहाँ वर्डिंग क्या यूज हुआ है? कॉम्पोजिट रेट। रेट मीन्स टैक्स का रेट है भाई।
ओके, तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन में गलती कहाँ हुई उनकी? गलती ये हुई कि ये जो 18% लिखा ना वो गलत है। मैं आपको है ना अब इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे दिखाता हूँ, अब सब लोग बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे क्या दिखना है देखो, पहला ट्रांजैक्शन है उसके 1,12,500 आए, और दूसरा ट्रांजैक्शन है उसकी अमाउंट कितनी आई 68,12,500। ये जीएसटी है, ये टोटल जीएसटी है। अब उसमें से सी जीएसटी कितना, एस जीएसटी कितना, तो 50-50 कर देने का, बराबर है। ये पेएबल है, पेएबल। चलो अब बताओ इसका 50% करो, 1,12,500 का 50%। और बताओ मेरे को, भाई बताओ मेरे को। 56250। 56250। चलो अब 68,12,500 का 50% करो, 34,06,250। 34,06,250। ये आपका जीएसटी पेएबल आया। टोटल कितना आया, टोटल पेएबल कर दो, चलो 500, ये 6 + 6 2, 2 + 1 इधर 6 and 3 4, 34,62,500। और इधर मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा 69,25,000। ये दोनों का टोटल लेस ये जीएसटी पेएबल है, बराबर है। जीएसटी पेएबल माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने पे है, पहले इनपुट पे है, दूसरी है इनपुट सर्विस पे, एंड तीसरी है कैपिटल गुड्स पे। तो इतनी क्रेडिट पड़ी है, कितनी कितनी क्रेडिट पड़ी है, चलो यहाँ 3 लाख पड़ा है इनपुट पे, हाफ करो 1,50,000, 1,50,000। दूसरा इनपुट सर्विस का क्रेडिट पड़ा, इनपुट सर्विस का कितना है, सॉरी ये इनपुट सर्विस था ना, सबसे पहले इनपुट सर्विस था, फिर दूसरा था इनपुट। अब इनपुट कितना है, इनपुट पे उन्होंने बोला है 2-2 लाख, दैट इज 4 लाख। हेलो। एंड तीसरा जो है वो उन्होंने दिया है कैपिटल गुड्स, एंड कैपिटल गुड्स पे कितना है 2,50,000, तो 2,50,000 को भी, और इंट्रास्टेट परचेज है तो उसमें भी 1,25,000 1,25,000 होगा, क्योंकि इंट्रास्टेट परचेज पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो टोटल आईटीसी कितना है, चलो 2,50,000, सॉरी 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,25,000 कितना आता है 4,75,000, 4,75,000। दोनों का टोटल 4 3 7 2 9, 9,50,000। अब बाकी का जो बचा वो नेट जीएसटी पेएबल है। अब चेक करो 34,62,500 माइनस 4,75,000, करो कैलसी पे कितना आता है बताओ। $29,87,500 और ये आएगा 59,75,000।
कौन सा एग्जाम्पल है ये? 182, उसी का सॉल्यूशन है। हाँ बोलो। આ કોમ્પોઝિશન છે તો ક્રેડિટ કઈ રીતે લઈ શકીએ આપણે? कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, कॉम्पोजिट रेट है टैक्स के। मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ज्यादा रेट से भरो, दैट इज वन मीन्स वन स्टाइल 32(2)A एंड दूसरा है 32(2)B। ये कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, कॉम्पोजिट रेट है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है खुले और वो दो ऑप्शन को आपको फॉलो करना है। देखो यहां आपको क्लियरली दोनों ऑप्शन दिए हैं, है ना। मनी एक्सचेंज सर्विस एट द ऑप्शन दिस, मीन्स पहला ये ऑप्शन फॉलो करो 32B या फिर 32A, दोनों में से जो आपको सस्ता पड़े। अभी है ना, आइडियली आपको सम कैसे आने चाहिए, ये दोनों स्टाइल से गिनो और जिसमें कम आए ना वो ले लो, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। यहां भी देखो ना कितने कम रेट है, यहां भी 1% रेट ही है, देखो यहां भी 1% है, यहां भी 1% है। अब ध्यान से देखो रेट इधर भी कम ही है, ऐसा नहीं है ज्यादा है। तो कॉम्पोजिशन वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना। कॉम्पोजिशन शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखो इधर भी रेट कितना है, 1% है, इधर भी रेट कितना है, 1% है ना। वैल्यू ढूंढने का है ये। ओके चलो, तो वैल्यू ही 1% कर दी, इधर क्या रेट 1% किया, कोई फर्क नहीं है। ओके तो कैन आई गो फर्दर? अब ये जो मैंने आपको अभी कराया ना, उसका मैं क्या बोलता है, पिक में भेज रहा हूं आपको व्हाट्सएप पे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ आपका ये कंसेप्ट खत्म हो गया। कौन सा? 32(2)A वाला। वापस आप अपने पेज नंबर 275 पे आ सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल लेके बैठे हो तो आप मॉड्यूल पे 275 नंबर के पेज पे आ जाओ। ओके चलो, मैं आपको दूसरा एयर ट्रैवल एजेंट है उधर, देखो एयर ट्रैवल एजेंट और ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एंड तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अब ये दोनों वहां ही दिए हुए हैं। कहा? एग्जाम्पशन लिस्ट में। तो मैं एग्जाम्पशन वाला जो पेज नंबर है वो आपको बता रहा हूं, वो पेज पे आ जाना। ठीक है, तो चलो मैं एग्जाम्पशन में कौन सा पेज है मैं आपको बता रहा हूं। राइट नाउ वी आर फाइंडिंग द एयर ट्रैवल एजेंट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नाम की सर्विस पे हम जा रहे हैं अभी राइट नाउ, और उसमें एयर ट्रैवल एजेंट पे जा रहे हैं। पेज नंबर 120 कौन सा? 20 120। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ओके, बट उसके अंदर हमको ये वैल्यूएशन में जाना है। वेट ए मिनट, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। एयर ट्रैवल एजेंट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल एजेंट है, तो उसका अलग आगे दिया है। वो 127 पे। एक मिनट एक मिनट।
पेज नंबर 133 पर છે 133 113 कौन सा 113 113 हाँ बट एक मिनट मेरे को सेक्शन का क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेने दो वह है ना सेक्शन 32 का क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए 32(3) दैट शुड बी क्रॉस वेरीफाइड चलो कोई बात नहीं एक काम करते हैं वो कल मैं आपको है ना ये दोनों का एग्जिट ढूंढ के रखता हूँ और उस टाइम हम उसको सॉल्व करेंगे बराबर है 32(3) एंड 32(4) ये अभी बाकी है हमारा पढ़ना ऐसा समझ लो और वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा आज अभी ये मीटिंग को मैं इधर एंड ये मीटिंग को मैं इधर સર પેજ નંબર 116 પર છે હા 116 પર આપેલું છે 116 पे दिया है हाँ હા हाँ ये रहा देखो 116 बराबर है एयर ट्रैवल एजेंट तो वहां लिख दो चलो पेज नंबर 116 यहाँ आपको परफेक्टली दिया है 31(3) सॉरी 32(3) वो दिया है कंप्लीट चलो ये है बट मैं क्या बता रहा हूँ कि ये एयर ट्रैवल एजेंट का पूरा कंसेप्ट मैं कल ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मीटिंग में अब है ना 8 मिनट का टाइम बचा है तो फिर उसके एग्जाम्पल नहीं हो पाएंगे अगर ये किया ना तो कल ही देखते हैं इसको जीएसटी आज अभी एंड करते हैं अब कॉस्टिंग चालू करते हैं बराबर है सो तुरंत वेट कीजिए मैं आपको नई मीटिंग का वो आईडी देता हूँ कॉस्टिंग निकाल दो तब तक ओके चलो मिलते हैं बाय